जय श्री दोस्तों। हमारे देश की स्वतंत्रता का और मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने की बधाइयां आप सबको तहे दिल से मैं देता हूं। आज संत यूहन्ना के सुसमाचार से जो भाग है वो साफ दिखाता है इस कुलीन औरत के हर एक गुण को जो इन्हें परमेश्वर की सबसे प्यारी बेटी बनाता है। हम उनके भावुकता को याद करते हैं जब वो उस परिवार के साथ जुड़ जाती है अतिथियों की सेवा सत्कार में। हम उनके संवेदनशीलता को मनन करते हैं जब वो उनके संकट के क्षणों में उनका साथ देती है। हम उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं जब वो अपने तुच्छता को समझ जाती है और अपने बेटे इस संसार के ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है जो हर संकट को आसानी से संभाल सकते हैं। हम आदर करते हैं उनके साहस और धीरज को जब उनका बेटा उनसे कहते हैं, भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या। ध्यान रहे, भद्रे ग्रीक में एक समादरणीय शब्द है। धीरज मां मरियम का एक सेवक की जैसे सुनने और मन में तोड़ने के लिए कि क्या प्रभु आखिर सोचते हैं। हम उनके प्रबोधन की ज्ञानोदीप्ति की तारीफ करते हैं जब वो सेवकों से कहती है, वे तुमसे जो कहे वही करना। सिर्फ ईश्वर के वचन को सुनने से ही नहीं बल्कि उनके वचन को पालन करने से ही किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकता है, और ये प्रबोधन मरियम को मिल गया था। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान को जिंदगी में 7 नीतियां होती है, और ये शायद जिंदगी के 7 स्टेजेस भी हो सकते हैं। पहली नीति या ओरिएंटेशन है खाने पीने की। ये अधिकतर बच्चों में देखी जाती है जो खाने पीने सोने में ही लगाव रखते हैं। यहां लोगों को बायोलॉजिकल माना जाता है। दूसरा है प्लेजर ओरिएंटेशन या आमोद प्रमोद की नीति। यहां हर किसी को पूरी तरह अपनी मर्जी से दिल बहलाव और शायद कामुकता के लिए जीना लोग पसंद करते हैं। ये लोग कोई भी परेशानी या मुश्किल को बिल्कुल झेल नहीं सकते। तीसरा है उपलब्धि की नीति या अचीवमेंट ओरिएंटेशन। यहां सब कुछ हासिल करने के लिए लोग अपना बनाने के लिए तैयार रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और पावर इनको कंट्रोल करता है। चौथा, परोपकार की नीति। यहां सब दूसरों के बारे में चिंतित है और संवेदनशील भी है। पांचवा, दया या करुणा की नीति। जहां संवेदनशील से एक कदम आगे लोग यहां हर अवस्था में दूसरों का साथ देते हैं। खासकर संकटों में इनको तरस आ जाता है। इस स्टेज में अपना अहम इन करुणामय कार्य में बिल्कुल फंसा हुआ नहीं होता, और यही चौथे और 5वें स्टेज का फर्क है। छठा, ज्ञान नीति। जहां लोग वैराग्य बन जाते हैं, उनकी परवाह कुछ भी नहीं होता। वो जिंदगी को उसकी पूर्णता में सहज से समझते हैं। यह स्टेज है धीरज से, सावधानी से सुनने की और बड़ी कुलीनता से मन में प्रभु के वचन को तोड़ने और उनके दिल से जुड़े रहने की। 7वां स्टेज है प्रबोधन नीति की, जहां एक इंसान एहसास कर जाता है यीशु के जैसे कि मैं और मेरे पिता एक हैं। पिता के वचनों का पालन करना ही मेरा भोजन है। और मरियम के जैसे जब वो कहती है, वो तुमसे जो कहते हैं वही करना। ये अवसर है जांचने की कि हम कहां हैं। हमारी मां पूरी तरह से आजाद थी, जैसे उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कथन को पूरा करना था। आओ पवित्रता और प्रबोधन की श्रेणी चढ़ने हम भी उनकी मध्यस्थता मांगे।